Hello बच्चों, so let's read this question. So the question says mention the two strategies evolved to prevent the self pollination in the flowers. हमें दो strategies बतानी है जो कि prevent कर सकती हैं self pollination in the flowers. तो हम दो strategies पढ़ने से पहले एक बार हम overview देख लेते हैं about the outbreeding devices. Outbreeding devices. अब ये वो features है plants के या फिर वो devices हैं that are प्रिवेंट क्या कर रहे होंगे जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है. सो दैट आर प्रिवेंटिंग द सेल्फ पॉलिनेशन. प्रिवेंटिंग सेल्फ पॉलिनेशन. और ये क्या प्रमोट कर रहे होंगे? प्रमोट कर रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन. दे आर प्रमोटिंग क्रॉस पॉलिनेशन. तो बेसिकली क्या प्रिवेंट कर रहे हैं? दे आर प्रिवेंटिंग द इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो कि लॉस ऑफ द जेनेटिक वेरिएशन से हो सकता है अगर सेल्फ पॉलिनेशन ही होता रहेगा. तो अगर हम ये डिवाइसेस की बात करें तो ऑल्दो ये ज़्यादा है बट हमें दो ही स्ट्रैटेजीज बोलनी है बतानी है, तो हम दो स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं. तो फर्स्ट इज द डाइकोगेमी. डाइकोगेमी. अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है डिफरेंट मैचुरेशन टाइम. डिफरेंट मैचुरेशन टाइम of androecium and gynoecium of the same flower. Of androecium and gynoecium of the same flower. Of the same flower. अब इस लाइन का मतलब क्या है? देखो, अब इस लाइन का मतलब समझते हैं. सेम फ्लावर, इसका मतलब ये है कि जब हमारा पोलन का रिलीज हो रहा है, जब हमारा एंथर मैच्योर हो रहा है, ठीक है, तो तब हमारा स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर जब हमारा स्टिग्मा रिसेप्टिव हो रहा है तो तब पोलन का रिलीज नहीं हो रहा है. तो जब हम बोल सकते हैं जब हमारा स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं हो रहा, उससे पहले हमारा पोलन का रिलीज हो रहा है, तो हम उसको बोलते हैं प्रोटएंड्रस कंडीशन. प्रोटएंड्रस कंडीशन. एंड उसका एग्जाम्पल अगर हम दें, सो दैट इज द कॉटन एंड द सनफ्लावर. कॉटन, सनफ्लावर. सेकेंड कंडीशन है कि जब हमारा स्टिग्मा है वो जल्दी रिसेप्टिव हो गया. जब हमारा स्टिग्मा जो है वो जल्दी रिसेप्टिव हो गया तो उसको हम बोलते हैं प्रोटगाइनस कंडीशन. लेकिन दोनों साथ में नहीं हुए मैच्योर, ठीक है. सो इसका एग्जाम्पल है फिकस. ऑलराइट. अब जो सेकेंड स्ट्रैटेजी की हम बात करने वाले हैं दैट इज द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. देखो यहाँ पे क्या होगा? वी कैन राइट हेयर फेलियर ऑफ द पोलन ग्रेन्स. अब वो पोलन ग्रेन्स सेम फ्लावर की भी हो सकती हैं या फिर डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट भी हो सकती हैं. सो फेलियर ऑफ पोलन फ्रॉम द ईदर द सेम फ्लावर या फिर और डिफरेंट फ्लावर हो सकता है ऑफ द सेम प्लांट. डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, तो ये फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगी हमारे ओव्यूल को. फेलियर ऑफ द पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर और द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल. फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल, ठीक है. बाय इनहिबिटिंग. इनहिबिट क्या हो रहा है बेसिकली? यहाँ पे बेसिकली पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब फॉर्मेशन. ठीक है. तो हमने क्या बोला, जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है वो है क्या कि जो पोलन है ना वो फर्टिलाइज नहीं कर पा रही हैं हमारे ओव्यूल को. अब वो पोलन सेम फ्लावर की भी हो सकती है या फिर डिफरेंट फ्लावर की भी हो सकती है ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पे भी तो हो रहा है ना प्रिवेंशन ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन. तो यहाँ पे बेसिकली इनहिबिशन होगा
ईदर द पोलन जर्मिनेशन या फिर पोलन ट्यूब फॉर्मेशन का। ऑलराइट, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली ये मैकेनिज्म, मतलब ऐसा कैसे मैकेनिज्म है, देखो ये है एक जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म, जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म। और बेसिकली ना जेनेटिकली कंट्रोल्ड है तो अब जीन से कंट्रोल होगा ये, सो दैट इज कंट्रोल्ड बाय द जीन्स दैट आर प्रेजेंट एट द एस लोकस, जीन्स एट एस लोकस। और अगर आपसे कोई नाम पूछे, ऑल्दो कोई पूछेगा नहीं बट जस्ट फॉर द नॉलेज, SRK जीन। ऑलराइट, सो ये दो स्ट्रैटेजीज आप याद कर सकते हैं, ऑल्दो और भी होती है, यूनिसेक्सुअलिटी या फिर हम बोल सकते हैं डिफरेंट पोजीशंस पे लोकेटेड है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड ऑल द बेस्ट।